सकते हैं। तो सबसे पहले ये घोषणा है क्या असल में? खबर यह है कि ट्रंप प्रशासन यूरोपियन यूनियन और मेक्सिको दोनों पर ही 30% टैरिफ लगाने की सोच रहा है। 30%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और ये 1 अगस्त से लागू हो सकता है, मतलब आज से देखें तो करीब 18 दिन बाद। सिर्फ 18 दिन। हाँ, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि यूरोप या मेक्सिको से आने वाला कोई भी सामान, मान लीजिए कोई कार है या चीज है, वो अमेरिका में 30% महंगा हो जाएगा। 30% का इजाफा तो किसी भी चीज की कीमत को आसमान पर पहुंचा देगा। अमेरिकी कंज्यूमर पर सीधा असर पड़ेगा इसका। और यूरोप की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है वो काफी तीखा बताया जा रहा है। स्वाभाविक है। जानकारी के मुताबिक वो इसे सिर्फ एक व्यापारिक कदम की तरह नहीं देख रहे, वो इसे एक तरह का मतलब विश्वासघात समझ रहे हैं। हाँ, इतने सालों के गठबंधन के बाद। बिल्कुल। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर यही कदम चीन या शायद भारत पर उठाया गया होता तो यूरोप को शायद इतना बुरा नहीं लगता। हाँ, क्योंकि उनके साथ रिश्ते अलग हैं, इतिहास अलग हैं। ये तो 85 साल का साथ है। सही कहा। इसमें कई मुश्किल वक्त में यूरोप अमेरिका के साथ खड़ा रहा है। तो ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, ये रिश्तों की बुनियाद पर सवाल है। अब ट्रंप प्रशासन की तरफ से जो दलील आ रही है वो ये है कि यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील पर बातचीत बहुत धीमी चल रही है। अच्छा। हाँ, उनका कहना है कि यूरोप जरूरी रियायतें नहीं दे रहा और मतलब ढील बरत रहा है। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ व्यापारिक रियायतों की बात है या फिर वो अमेरिका फर्स्ट वाली जो नीति है वो ज्यादा हावी हो रही है? देखिए, लगता तो है कि दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। जानकारी ये भी मिली है कि ट्रंप ने ये भी कहा है कि अगर यूरोप की कंपनियां अमेरिका आकर यहीं सामान बनाएं ओह, अच्छा। तो उन्हें छूट मिल सकती है। तो ये तो सीधे सीधे अमेरिका में निवेश और नौकरियां लाने की कोशिश लगती है। हाँ, ये तो अमेरिका फर्स्ट का हिस्सा लगता है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर ये 30% टैरिफ सब पर लागू होगा, ऐसा कहा गया है। और इस पूरी तस्वीर में मेक्सिको का जिक्र भी है, उसे क्यों शामिल किया गया है? हाँ, मेक्सिको का मामला थोड़ा कम स्पष्ट है सूत्रों में, लेकिन जाहिर है अमेरिका मेक्सिको कनाडा का जो समझौता है, हाँ, USMCA, उस पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। मेक्सिको की अर्थव्यवस्था अमेरिकी इकोनॉमी से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, खासकर ऑटो पार्ट्स, कृषि उत्पाद वगैरह। तो उन पर भी 30% टैरिफ, ये तो बड़ा झटका होगा। बहुत बड़ा झटका। सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि यूरोपियन यूनियन, जो खुद भी मतलब फ्रांस, जर्मनी, स्पेन जैसे ताकतवर देशों का समूह है, और एक बहुत बड़ा बाजार है। हाँ, लगभग अमेरिका जितना ही बड़ा, तो वो क्या करेगा, वो कैसे जवाब देगा? और यही सबसे बड़ा खतरा है। जैसा कि जानकारी मिल रही है, यूरोपियन यूनियन चुप नहीं बैठेगा। वो भी जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं और शायद उतना ही टैरिफ लगाएं, 30% अमेरिकी सामानों पर। ओह, तो मतलब अमेरिकी विस्की, हार्ले डेविडसन। हाँ, सोचिए, कैलिफोर्निया के बादाम, ये सब यूरोप में 30% महंगे हो जाएं। ये तो फिर एक बड़े ट्रेड वॉर की तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल, ये एक गंभीर व्यापार युद्ध की शुरुआत हो सकती है, जिसका असर सिर्फ इन दोनों पर नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और इस सब के लिए वक्त बहुत कम है, सिर्फ 18 दिन। हाँ, ये डेडलाइन बहुत बहुत अहम है। इन 18 दिनों में या तो कोई बीच का रास्ता निकलेगा, कोई समझौता होगा, या फिर हम एक ऐसे टकराव की तरफ बढ़ेंगे जो काफी महंगा साबित हो सकता है सबके लिए। तो संक्षेप में कहें तो स्थिति काफी तनावपूर्ण है। अगले लगभग 2 हफ्ते तय करेंगे कि कूटनीति काम करती है या फिर व्यापारी युद्ध शुरू होता है। हाँ, और ये देखना भी अहम होगा कि अगर समझौता नहीं होता तो यूरोपियन यूनियन इस धोखे का जवाब कैसे देता है। क्या वो इसे सिर्फ एक व्यापारिक झगड़ा मानेगा या फिर रिश्तों में एक बुनियादी बदलाव? बिल्कुल। ये लंबे समय से चली आ रही अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों की, आप कह सकते हैं, एक असली परीक्षा है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सब, हाँ, कि जब देशों के अपने आर्थिक हित इतने सीधे टकराते हैं, हाँ। तो फिर दशकों पुरानी दोस्ती और जो रणनीतिक साझेदारियां होती हैं, उनका क्या मोल रह जाता है? ये वाकई सोचने वाली बात है।